नमस्कार दोस्तों, मैं डीके सिब्बल, एक सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल पेंशनर। मेरे साथ मेरे साथी श्री शिवी प्रसाद जी, ये भी एक नमस्कार। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल पेंशनर है। तो प्रसाद जी, चर्चा शुरू करते हैं। हाँ सर, आज ये बताइए, एक फैमिली पेंशनर है जिसकी आयु 80 वर्ष कंप्लीट हो गई है। उसको अभी बैंक ने फैमिली पेंशन में एडिशनल पेंशन स्टार्ट नहीं करी है। तो जो है उसकी क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से उसको फैमिली पेंशन में एडिशनल पेंशन नहीं मिल रही? प्रसाद जी, जो एडिशनल फैमिली पेंशन है, 80 ईयर्स की एज कंप्लीट हो चुकी है, फिर भी नहीं मिल रही। इसकी दो वजह हो सकती है। या तो उनके पीपीओ में उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा होगा, जी सर। हो सकता है बैंक की लापरवाही भी हो। तो उनको पहले तो बैंक जाए, उनको बोले भाई मेरी एज तो हो गई है, एंटरटेनमेंट हो गई है, तो आप क्यों नहीं दे रहे। तो सर बैंक ने ये बताया है कि जो है उनका जो पीपीओ आया था उसमें उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो वो उसमें जो है आप उसको ऐड करवाइए। तो उसके लिए प्रक्रिया क्या है? हाँ, तो उस केस के अंदर जो फैमिली पेंशनर है, तो या 5 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट ले जाए। पहला हो गया पैन कार्ड, फिर हो गया सीजीएचएस कार्ड, या पासपोर्ट, या मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अगर उस पर डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, या ड्राइविंग लाइसेंस अगर उस पर डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है। अगर इनमें से कोई भी नहीं है उसके पास डॉक्यूमेंट, तो वोटर आईडी कार्ड। तो ये जो अगर उसके पास ऊपर के 5 डॉक्यूमेंट में से कोई भी डॉक्यूमेंट है, उसकी किसी भी डॉक्यूमेंट की 4 फोटो कॉपीज कराएं, और उसको या तो एमएलए से अटैच कराएं, या किसी भी गजेटेड ऑफिसर से अटैच कराएं। जी सर। फिर एक एक एप्लीकेशन लगाएं और उसमें बताएं कि भाई ये मेरा एज प्रूफ है, और ये मेरी एज हो गई है, और ये मेरे रिकॉर्ड में लिया जाए, और मुझे इसके हिसाब से एडिशनल पेंशन दी जाए। वो अपनी ब्रांच में जाके दे दे, अच्छा, जहाँ वो एप्लीकेशन ब्रांच में? ब्रांच में देनी, जहाँ उनका अकाउंट है जिसमें पेंशन आ रही है। जी सर। तो वो जो ब्रांच है, वो उनकी एप्लीकेशन उनके प्रूफ के साथ अपने सेंट्रलाइज पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर को भेज देगा। और सेंट्रलाइज पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर है जो उनका, वो ये उनकी जो सी एप्लीकेशन है और जो उन्होंने प्रूफ दिया है, वो एक उनके पेड अकाउंट ऑफिस को भेजेगा। उस ऑफिस का पेड अकाउंट ऑफिस जहाँ से रिटायर हुए थे, या सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस को भेज देगा। अगर सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस को भेजता है, तो सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस उनकी एप्लीकेशन को पेड अकाउंट ऑफिस भेज देगा। और पेड अकाउंट ऑफिस उनकी एप्लीकेशन फिर फर्दर फॉरवर्ड कर देगा उस ऑफिस को जहाँ से वो रिटायर हुए थे। तो वो ऑफिस वाले अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद एक लेटर निकालेंगे जिसमें फैमिली पेंशनर का नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा, और वो भेज देंगे पेड अकाउंट ऑफिस को। पेड अकाउंट ऑफिस उसको फॉरवर्ड कर देगा अपनी अथॉरिटी लगा के सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस। सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस जो पेड अकाउंट ऑफिस से अथॉरिटी आई है, उस अथॉरिटी के ऊपर अपनी स्पेशल सील अथॉरिटी लगा के उन बैंक के सेंट्रलाइज पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर को भेज देगा। तो उस बिना पे बैंक का जो सेंट्रलाइज पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर है, अपने रिकॉर्ड में वो डेट ऑफ बर्थ नोट कर लेगा, और उस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो भी उनकी एडिशनल फैमिली पेंशन बनती होगी वो देगा। हाँ, एक चीज और है, बैंक के पास पावर है। जब वो डॉक्यूमेंट देगा और देखेगा हाँ इनकी एंटाइटलमेंट एडिशनल पेंशन की है, तो वो 6 महीने तक प्रोविजनली दे सकता है। वो प्रोविजनल ही रहेगी। अगर उनके डिपार्टमेंट से एक लेटर चलती हुई सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस के थ्रू एक अथॉरिटी आ जाती है जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, और उसके हिसाब से उनकी उतनी एडिशनल पेंशन बनती है, तो ठीक है। अगर नहीं बनती तो वो बंद कर देगा, जो प्रोविजनल थी उसकी रिकवरी कर लेगा। तो इस हिसाब के साथ ये, अगर उनके पेंशन अकाउंट के अंदर डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा हुआ पीपीओ के अंदर, तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा इसी तरीके के साथ। तो इसका कहने का तात्पर्य आपका यह है कि जो है पीपीओ में डेट ऑफ बर्थ फैमिली पेंशनर का जरूरी है, जिससे उसको एडिशनल पेंशन मिलेगी। बिल्कुल। और उसके केवाईसी में या अन्य जगह होने से इस पर कोई प्रभाव नहीं है। केवल बैंक केवल 6 महीने तक ही दे सकता है। हाँ, बैंक के केवाईसी में जो डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है वो एडिशनल फैमिली पेंशन के लिए मायने नहीं रखता। जी सर, धन्यवाद सर, आपने इस विषय पर बड़ी जो है अच्छी तरीके से समझाया।
आशा है सभी फैमिली पेंशनर्स जो है इसको समझ गए होंगे, और किसी को इस प्रकार की जो है परेशानी है तो वो इस प्रक्रिया को अपनाकर अपनी एडिशनल पेंशन चालू करा सकते हाँ, बल्कि सबको चाहिए कि वो अपने घर में जाके पीपीओ में चेक करें कि अपने फैमिली पेंशन का डेट ऑफ बर्थ है या नहीं है। पुराने पीपीओ में अमूमन नहीं मिलता था। हैं। जी सर। अगर नहीं है तो ये अभी से ही फॉर्मेलिटीज पूरी कर लें, ताकि जिस टाइम उनको एडिशनल पेंशन ड्यू होगी उस टाइम मिलने शुरू हो जाए। अच्छा, सभी पेंशनर भाई जो है। हाँ, धन्यवाद सर, आपने इसको बड़ी अच्छी तरह से बताया। और इस विषय में कोई जो है आपकी क्वेरी है तो आप हमें नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर लिखें, हम आपका जवाब अति शीघ्र देंगे। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।